वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए थे इंस्टा पे स्टेटिंग कि आप अपनी शादी का ब्लॉग कब डालेंगी। तो भाई मेरे पास वीडियोस नहीं हैं, और जो वीडियोस का मैं वेट कर रही हूँ जो मेरे पास हैं वो मेरे पास यहाँ लंदन में नहीं है और मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि वो वीडियोस मुझे मिले और मैं बनाऊँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ब्लॉग तो शादी का नहीं बना पा रही हूँ, तब तक चुगलियाँ बता दूँ क्या कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अरे चलो जी। हाँ, तो बात आती है कि मैं इतना जल्दी जल्दी कहाँ से मेरी शादी हो गई और मैं कहाँ कुछ खबर नहीं लगा। तो हाँ, बहुत जल्दी जल्दी मेरी शादी अरेंज हो गई, अरेंज मैरिज से अरेंज अप हो गई और फटाफट मेरी शादी निपटा दी। घर वालों ने बोला बस जाओ यार, अब कितना रुकोगी, बहुत हो गया। तो वहाँ से निपटते निपटते मैं लकीली मुझे ऐसा लड़का मिल गया जो लंदन में रहता है। ऑफ कोर्स इसके लिए शादी नहीं की है, डोंट जज मी। हाँ, तो क्या, तो मैं लंदन आ गई। ऑफ कोर्स लंदन आने का प्रोसेस क्या है, तो कुछ लीगैलिटीज़, मेरी जब शादी हो गई या किसी भी लड़की की या लड़के की शादी होती है और वो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते होते तो उनको सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसको आने में 30 दिन, मतलब पूरा अप्लाई करके करते करते 30 दिन 40 दिन लग जाते हैं सर्टिफिकेट हाथ में आते आते। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अगर डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो। आफ्टर दैट आपको ज़रूरत पड़ती है, ये तो किसी भी कंट्री में चाहिए होता है, नॉट स्पेसिफिक फॉर लंदन। उसके बाद फिर चाहिए होता है मेडिकल टेस्ट, आप को वो चाहिए होता है। बट हमारे बिहार में वो भी ऑप्शन नहीं है, आप कोई भी बूथ नहीं था यूके के लिए। तो फिर मुझे हैदराबाद दिखा, जो कि मेरे लिए वैसे भी फ्रूटफुल था क्योंकि मुझे कंपनी में अपना लैपटॉप वगैरह सबमिट करना था, अपना पेपर, तो मैंने डाल ही दिया था। हाँ, तो जब वो पेपर सबमिट करने जाना ही था तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ निपटा लेते। तो फिर मैं जिस दिन आई थी मैंने होशियारी दिखाई कि मैंने सुबह की फ़्लाइट ली और मैंने उसी दिन मेडिकल दे दिया था। तो उसके 7 दिन के बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ। एक्चुअली डेट 2-4 दिन के बाद ही आ गई थी। तो मैंने क्या वो बायोमेट्रिक के लिए फिर मेरा पंजाकुट्टा मेट्रो स्टेशन के पास है उनका सेंटर, तो फिर मैं वहाँ गई उस दिन। तो भाई साहब, उससे पहले मुझे लंदन वाली कोई फीलिंग नहीं आई थी। जब मैं वहाँ गई ना, मेरी लग गई थी। मतलब मुझे ऐसा दिखा ना कि ओ भाई, लोग कितने पागल हैं, कितने लोग हैं, मैं फाइनली लंदन जा रही हूँ करके वो वाली फीलिंग आई। लड़के से शादी कर ली जो लंदन रहता है, तब तक फीलिंग नहीं आई, लेकिन वहाँ जाके मुझे फीलिंग आई। फिर मैंने वो सब कुछ किया। तो कुरियर के लिए एक्चुअली वो कुछ 1000-1200 रुपये लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको SMS सर्विस चाहिए क्या और फ़ोन कॉल्स पे अलर्ट चाहिए क्या। तो मैंने बोला हाँ। उसके लिए उन्होंने अलग से मेरे से 1000 रुपये लिए, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बेवकूफ़ी मैंने वो की थी, आप मत करना। फिर वहाँ के बाद उन्होंने फ़ोटोज़ खींचा, सेम आधार कार्ड वाला प्रोसेस था। और उसके बाद बोला 3 वीक का वो टाइम लेते हैं, उसके बीच में आपका क्या बोलते हैं, ये वीज़ा आ जाता है। आपका जो पासपोर्ट भी वो सबमिट करते हैं और आपको एक टैग देते हैं जो कि वो आपसे मांगेंगे जब आपको पासपोर्ट कुरियर करेंगे। तो जो कुरियर सर्विस वाला होगा उसको देना होता है। बट ऐसा मुझसे नहीं बोलना चाहिए, बट लिया ही नहीं, मुझे किसी ने मांगा नहीं वो। फिर वहाँ से मेरा पासपोर्ट, जब तक मैं हैदराबाद से वापस आई आके, तब तक मैं लकीली मेरा पासपोर्ट भी आ गया था। एंड देन फिर मैं घर से, मतलब अपने घर से फिर मैं अपने ससुराल आई। उसके बाद फिर मेरी टिकट वहाँ से कुछ 10 दिन के बाद दिल्ली की थी। और दिल्ली से फिर मैंने आपको जैसे ब्लॉग दिखाया ही कि मैं दिल्ली से कैसे आई हूँ। यहाँ आने के बाद ना मुझे दिन समझ आ रहा है ना रात समझ आ रही है। यहाँ रात के 10 बजे तक धूप रहती है, विच इज़ सो अनोइंग, और मुझे नींद 6 बजे आ जाती है। यहाँ के 6 बजे के अकॉर्डिंग, मतलब 5 घंटे आगे कर लो इंडिया के लिए। और उसके बाद ठंडी क्यों है इतनी। मैं घर में बैठी हुई हूँ इसलिए मैं ऐसे बैठी हुई, नहीं तो बाहर तो बहुत ठंडी है, मतलब हद ठंडी है। मेरी शक्ल ऐसी थी कि समर में इतनी ठंडी है तो विंटर में क्या होगा, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। और हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ की, लाइक वो यहाँ आते ही ना अपनी कंट्री बड़ी अच्छी लगने लग जाती है। बाय गॉड, जितनी स्विगी जोमेटो वाली चीज़ें होती है ना वहाँ पे, उतनी यहाँ नहीं होती है कसम से। मतलब 2-3 दिन में मुझे ये फील हो गया कि जाके पैदल चल के खुद से सामान लाना होता है सब कुछ। वो जो वहाँ पे मुझे मिल्क का पैकेट भी चाहिए होता था ना सुबह सुबह, I used to open Instamart, Zepto and all those and used to do all those things. तो वहाँ पे मेरी मतलब अमीरियत अलग लेवल की थी। यहाँ पे वो मतलब मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रस्ट मी। और चलना क्यों पड़ता है इतना। अपने ऑटो सही था यार, यहाँ से हाथ दो वहाँ पहुँचा देते थे। उबर ओला भी बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, बस बैंड बज गई है।
तो इस वीडियो में बहुत हो गई बातें, तो अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। शादी का वीडियो भी बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी, वेट करो।